नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक और जबरदस्त टॉपिक, ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक से हर एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इस टॉपिक में से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख ही गया है और यहां पर भी मैंने लिख रखा है ब्लड रिलेशन, जिसका मतलब होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। अब क्या होता है रक्त संबंध? जानते आप होंगे कि मेरे चाचा की लड़की की बहन का लड़का मेरे क्या लगा, यह बताना ही ब्लड रिलेशन बताना कहलाता है। इतना आपको पता है, ठीक है। क्या होता है ब्लड रिलेशन, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसको पढ़ते हैं हम आगे। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अब इस टॉपिक में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक क्वेश्चंस होते हैं पजल वाले, एक क्वेश्चंस होते हैं सिंबल्स वाले, और एक क्वेश्चंस होते हैं पॉइंटिंग वाले। अब क्या मतलब है पजल वाले, सिंबल्स वाले, पॉइंटिंग वाले? ये टाइप 1 रहेगा हमारा, ये टाइप 2 रहेगा हमारा, ये टाइप 3 रहेगा हमारा। इस टॉपिक के अंदर हम 3 तरह के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पजल, सिंबल और पॉइंटिंग। अब पजल क्या है? पजल में होती है एक पहेली। अब पहेली का मतलब यहां पर ये है, कोई पहेली टेस्ट नहीं है। पहेली का मतलब 6 लोग दिए हुए, पी क्यू की पत्नी है, क्यू आर का पिता है, आर एन की माता है। इस तरह से आपको कुछ लोग दिए हुए होंगे, आपस में रिलेशन दिया हुआ होगा, आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर देना। सिंबल्स में वो इस तरह से देते हैं, ए, डॉलर, बी, क्वेश्चन मार्क, हैश, सी। इन सिंबल्स का एक पर्टिकुलर मतलब होता है, कुछ मतलब होता है, जिसके आधार पर आपको आंसर निकालना होता है सिंबल्स में। पॉइंटिंग में इशारा किया जाता है कि प्रिया ने मोहन की तरफ, या प्रिया ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के काका के लड़के की पोती का बेटा है, तो उसका मेरे से क्या रिलेशन है? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पॉइंटिंग में। ये 3 तरह के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में, और एग्जाम में इन 3 में से ही कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। पजल वाले, सिंबल वाले और पॉइंटिंग वाले। सिंबल वाले में थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है, थोड़े से टफ पढ़ते हैं। पजल और पॉइंटिंग ये आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। हम एक एक करके तीनों टाइप शुरू करते हैं। अब ब्लड रिलेशन शुरू करने से पहले, हमको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? बेसिक्स। अब बेसिक क्या होते हैं? अब सिंपल सा बेसिक्स का मतलब ये होता है कि कुछ सामान्य चीजें, कुछ सामान्य बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये हमें पता नहीं है तो हम ये टॉपिक नहीं कर पाएंगे। भाई, मामा किसे कहते हैं? मेरी मम्मी के भाई को, मेरी माता जी के भाई को मामा कहते हैं। चाचा किसे कहते हैं? मेरे पापा के भाई को चाचा कहते हैं। नाना किसे कहते हैं? मेरे मम्मी के पिताजी को नाना कहते हैं। दादा किसे कहते हैं? मेरे पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं। ससुर किसे कहते हैं? मेरी पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं। साला किसे कहते हैं? मेरी पत्नी के भाई को साला कहते हैं। ये सब बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये भी ध्यान नहीं है तो पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो ही ये टॉपिक हम कर पाए। तो ये बेसिक चीजें। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें ध्यान देना। एक होते हैं नाना और एक होते दादा, एक होते चाचा और एक होते मम्मी।
हिंदी के अंदर तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी कि नाना मेरी माता जी के पिताजी नाना, मेरे पिताजी के पिताजी दादा, चाचा मेरे पिताजी के भाई, मेरी माता जी के भाई मामा। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश में नाना को भी और दादा को भी ग्रैंडफादर कहते हैं। दादा भी ग्रैंडफादर है, नाना भी ग्रैंडफादर है। बट फर्क क्या होता है कि दादा जो है वो पिताजी की तरफ से है तो उसे कहते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, और नाना माताजी की तरफ से है तो इन्हें कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। चाचा पिताजी की तरफ से है तो पैटर्नल अंकल, मामा माताजी की तरफ से है तो मैटरनल अंकल। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बाकी बेसिक चीजें आपको नॉलेज में होगी। मामा किसे कहते हैं, चाचा किसे कहते हैं, काका किसे कहते हैं, ये सब चीजें हमें जानते हैं। अब इन बेसिक चीजों के बाद में हम जब ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इस टॉपिक को करने के लिए हम हर क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम को बनाने के बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब डायग्राम कैसे बनाना, उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जो मैं आपको बता देता हूं कि डायग्राम बनाने के लिए क्या हमको कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, किस चीज के लिए क्या यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले पॉइंट, डायग्राम बनाते समय हमें ध्यान रखना है जेंडर। क्या ध्यान रखना है? जेंडर मतलब लिंग, महिला या पुरुष। अब देखो क्या होता है, क्यों ध्यान रखना है इसको। मेरे पिताजी के 2 संतान हैं, मैं उनके लिए पुत्र हूं, मेरी सिस्टर उनके लिए पुत्री, तो जेंडर रिलेशन चेंज हुआ। मेरी सिस्टर तो उनके पुत्री है और मैं उनके लिए पुत्र हूं, तो जेंडर चेंज होगा। तो हमें जेंडर का जरूर ध्यान रखना। जैसे मान लो, इसके अलावा अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं तो मेरी बहन की लड़की मेरे लिए भतीजी है और मेरी बहन का लड़का मेरे लिए भांजा है। जबकि मेरी बहन के 2 पुत्र है, 2 संतान है, उसके तो 2 संतान है, लेकिन मेरे लिए एक भांजी हो गई और एक भांजा हो गई। तो जेंडर का काफी फर्क पड़ता है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर आप ये ध्यान रखना, जेंडर के अंदर, कि अगर कोई मेल को शो कर रहा है, पुरुष को शो कर रहा है, तो हम उसके लिए उसको डिनोट करेंगे, उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, जिससे हमें यह पता रहेगा अगर प्लस लगा हुआ है कि यह पुरुष है। और अगर कोई महिला है तो उसके लिए लगाएंगे हम माइनस का साइन, यानी हमारे पास में मेल है तो हमने प्लस लगाया, और हमारे पास में फीमेल है तो उसके लिए मैंने लगाया माइनस। एक चीज तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले आप जेंडर का ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान रखेंगे? जेंडर का, कि अगर पुरुष है तो प्लस लगाना आपको, और अगर फीमेल है तो माइनस लगाना है चीज। फिर सेकंड इसके अंदर आता है रिलेशन इन सेम जनरेशन, कि एक ही जनरेशन में आपको रिलेशन कैसे शो कराना। अब एक जनरेशन का मतलब क्या हो गया, मेरे भाई बहन और मेरी पत्नी, ये एक जनरेशन के। मेरे पिताजी माताजी वो मेरी पहली जनरेशन के, मेरे ऊपर वाली जनरेशन के, और मेरे बच्चे मेरी बाद वाली जनरेशन के। मेरी जनरेशन में मेरे भाई बहन और मेरी पत्नी ये है। तो यहां ध्यान रखना रिलेशन के, जब भी आप ब्रो भाई बहन, हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, भाई भाई है, बहन बहन है, या भाई बहन है, तो उनको दिखाएंगे हम कॉमा से। जैसे ए कॉमा बी, मतलब ए और बी दोनों भाई भाई है या भाई बहन है, कॉमा से। क्लियर हुआ कि अगर भाई बहन है
बहन बहन है, बहन भाई है, तब हम कॉमा लगाएंगे दोनों के बीच में जाए। फिर इसके बाद में आता है दूसरा, सेम रिलेशन के अंदर, सेम जनरेशन के अंदर पति पत्नी का या हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी या हस्बैंड वाइफ। अब पति पत्नी और हस्बैंड वाइफ को हम दिखाते हैं HW, हस्बैंड वाइफ। इनको आपको दिखाना है इस एरो के साइन से, कि जब भी आप पति और पत्नी को शो कराओगे, जब भी आप हस्बैंड और वाइफ को शो कराओगे, तो आपको ये एरो लगाना है। अब ये डिपेंड नहीं करता एरो का मुख किस तरफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों को कैसे डिनोट करोगे, एरो से, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट ये होता है कि डिफरेंट जनरेशन में, डिफरेंट जनरेशन में यानी अलग जनरेशन में किस तरह से डिनोट करेंगे हम। मैंने अभी आपको बताया मेरी जनरेशन में मेरे भाई बहन होंगे, मेरी पत्नी होगी, क्योंकि मेरे जो बच्चे होंगे वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन के होंगे और मेरे जो माताजी पिताजी वो मेरी पहली वाली जनरेशन में। अब सेम रिलेशन का तो मैंने बता दिया कि भाई भाई है तो कोमा, बहन बहन है तो कोमा, भाई बहन है तो कोमा से डिनोट करेंगे, पति पत्नी अगर होंगे तो उनको एरो साइन से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे ऊपर जो है माताजी पिताजी, तो अगर मेरी माताजी पिताजी तो मेरे से ऊपर रहेंगे, तो उनको हम इस तरह से एरो से बताएंगे कि माता पिता ऊपर और पुत्र नीचे, पुत्र या पुत्री नीचे, कि माता या पिता ऊपर दिखाए जाएंगे और पुत्र पुत्री नीचे दिखाए जाएंगे। इतनी चीजें आई थिंक सो आपके क्लियर हो गई होगी। मैं आपको एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। डायग्राम बनाने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने से पहले हमको कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे जेंडर, अगर वो मेल है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, अगर वो फीमेल है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। रिलेशन अगर सेम जनरेशन में है, भाई भाई है, बहन बहन है, बहन भाई है, तो कॉमा लगाया जाएगा, हस्बैंड वाइफ के लिए एरो साइन लगाया जाएगा। और डिफरेंट जनरेशन यानी मेरे से ऊपर वाली जनरेशन या मेरे से नीचे वाली जनरेशन के अंदर मुझे माता पिता को ऊपर लिखना है और पुत्र या पुत्री को नीचे लिखना है, इस एरो का यूज करके, ठीक है। फिर इसके लिए फिर ये होता है कि जैसे मान लो कि सर आप इतना तो आपने समझा दिया, मामा का कहाँ गया, चाचा का कहाँ गया, तो उनको कैसे बताएंगे, तो उनसे हमारा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर जैसे मान लो मैं पुत्र हूं, मेरी माता जी है, तो मामा से मेरा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। इन माता की जो भाई है, इन माता का जो भाई है वो मेरे मामा हो, तो मेरा इनसे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। मेरा रिलेशन इनसे इस तरह से कि मेरी माता के भाई, ऐसे पिताजी के भाई चाचा जी हो गए, तो उनसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो हमारे किसी पिताजी माताजी से जुड़े हुए रिलेशन होंगे। तो डायरेक्ट जो रिलेशन है वो सारे मैंने बता दिए, जो आपको इस तरह से डिनोट करने हैं। अभी जो मैंने सिंबल बताया ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया कि मुझे इस तरह से बताना है, मुझे इस तरह से, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा। हो सकता है आप कहीं और पर यूट्यूब कोई और वीडियो देख रहे हैं, कहीं और आपने कहीं और से आपने पढ़ा, तो अलग अलग लोग, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग अध्यापक अलग अलग चीजें यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मेल को इस तरह से दिखाते हैं कि भाई अगर मेल होगा तो रेक्टेंगल में आएगा, फीमेल होगी तो सर्कल में आएगा, या मेल होगा तो स्टार से दिखाएंगे, फीमेल होगा तो डॉट से दिखाएंगे। तो हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं जो आपको समझाने वाला हूं मैंने आपको इस तरह से समझाया, मैंने बता दिया डायग्राम बनाते समय आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे और बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे। सबसे पहले हम टाइप 1 लेने वाले हैं, पहेली वाले क्वेश्चन। इन पहेली वाले क्वेश्चंस के करने के लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, चाचा किसे कहते हैं, मामा किसे कहते हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए।
सेम रिलेशन में अगर आपके भाई भाई है, भाई बहन है, तो आप कॉमा से बताएंगे, हस्बैंड वाइफ को आप एरो से बताएंगे, माता पिता वाली जनरेशन को आप ऊपर दिखाएंगे, बच्चों वाली जनरेशन को आप नीचे दिखाएंगे, जेंडर में मेल को आप प्लस से दिखाएंगे और फीमेल को आप माइनस से दिखाएंगे। ये सारी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास में टाइप 1 का क्वेश्चन है। इस टाइप 1 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने के बाद में, इस पजल का डायग्राम बनाने के बाद में इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा है कि बताया है के एस की बहन है। कौन? के क्या है? एस, एस की बहन है। के एस की बहन है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था? के कॉमा एस। कॉमा क्यों लगाया मैंने? क्योंकि एस की बहन यानी या तो ये बहन बहन है या तो ये भाई भाई है, ठीक है। और बहन भाई के अंदर, भाई भाई के अंदर क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। तो मैंने कोमा लगा दिया। पर क्या बोला? के एस की बहन है, मतलब के बहन है। तो जब अगर बहन है तो ये माइनस हो गया। बताया था मैंने जेंडर। एस का अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है वो बहन भी हो सकता है वो भाई भी हो। के जो है वो एस की बहन है। के एस की बहन है तो के तो बहन हो गई। बहन के लिए तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। कॉमा लगाया के और एस के बीच में, क्योंकि भाई 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 बहन के रिलेशन के लिए कॉमा लगता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये चीज हो गई कि के एस की बहन है, ठीक है भाई, एस की बहन है। फिर पूछा है एस की शादी एम से हुई है। एस की शादी एम से हुई है मतलब हस्बैंड वाइफ। एस की शादी एम से हुई है मतलब हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ के लिए क्या दिखाते हैं हम? एरो का साइन। तो एरो का साइन। एस की शादी एम से हुई है, लेकिन एस कौन है ये भी नहीं पता, एम कौन है ये भी नहीं पता, यानी कौन पति है कौन पत्नी है हमको नहीं पता, क्योंकि सिर्फ के का जेंडर पता है अभी हमको कि के एस की बहन है। अब एस कौन है एम कौन है अभी तक हमको नहीं पता, बस एस की शादी एम से हुई है तो मैंने बता दिया एस की शादी एम से हुई। फिर लिखा एम आर का पिता है। एम किसका पिता है? आर का। तो मैंने क्या बताया था? नीचे बताया जाएगा, संतान नीचे आएगी आर। एम कौन है? पिता है। एम कौन है? पिता है। तो जब एम पिता है तो ये प्लस आ गया। जब ये पिता है यानी ये मेल है तो ये अपने आप क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। दो लड़के हैं तो शादी करेंगे नहीं, लड़का लड़की करेगी शादी। तो यहाँ पर पति पत्नी जो है, ये अगर पति है तो ये पत्नी है। भाई ये चीजें, इतनी सी चीजें करी अभी हमने। के जो है वो एस की बहन है। एस की शादी एम से हो गई और एम आर का पिता है। एम आर का पिता, पिता मतलब फादर है। फादर जेंडर क्या होगा? मेल। मेल के लिए मैंने प्लस लगा दिया। जब इसके लिए प्लस लगाया, इसकी शादी एस से हुई है तो एस क्या होगी? पत्नी होगी, फीमेल होगी। तो लिख दिया, इतना लिख दिया। फिर बोला है कि एम आर का पिता है। आर का पिता बता दिया, आर कौन है अभी नहीं पता। फिर बोल रहा है ओ जो है वो पी का बेटा है। अब यहाँ पर ना ओ है ना पी है, तो मैंने इसको अभी थोड़ा साइड में लिख दिया। ओ पी का बेटा है। किसका बेटा है? पी का बेटा है। यहाँ लिख दिया मैंने, ओ पी का बेटा है। किसका बेटा है? ओ पी का बेटा है, कि ओ पी का बेटा है। फिर ये बोला है कि एस जो है वो पी की सास है। एस जो एस वो पी की सास है, यानी ये एस जो है किसकी सास है? पी की सास है। अब ये सास कब बनेगी? जब इसके बेटे की या बेटी की शादी होगी। तो ये और ये हस्बैंड वाइफ है, इसका ये पुत्र है या पुत्री है, जो भी है, तो एस का ये पुत्र या पुत्री है। जब इसकी शादी होगी, जब इसकी क्या होगी? शादी होगी। एरो बना क्या? जब इसकी शादी होगी किससे? पी की सास है। तो ये पी की सास होगी कि अगर आर की शादी पी से हुई। अब आर कौन है? पुत्र है पुत्री हमें नहीं पता, पी कौन है हमको नहीं पता, लेकिन एम का तो है, एम की संतान तो है। और एम की वाइफ कौन है? ये तो ये इसका, ये जिससे भी शादी करेगा वो सास हो गई। एस क्या हो गई? उसकी सास लगी। भाई एम का पुत्र कौन था? आर था। सॉरी, संतान कौन थी? एम की संतान आर थी। और आर की शादी अगर पी से हो गई, क्योंकि आगे लिखा हुआ है एस पी की सास है, तो पी की सास मतलब पी की शादी किससे हुई होगी? आर से हुई होगी, तभी तो हुई होगी। फिर ये लिखा है कि एम का एक ही बेटा है। एम का एक ही बेटा है मतलब ये एम कौन है? ये आर भी प्लस है, क्योंकि एम का तो एक ही बेटा है। अब तो एस का भी एक बेटा हुआ। जब ये बेटा है तो ये कौन होगा? ये फीमेल होगी, उसकी पत्नी होगी।
तो ये एस अब हो गया एस पी की सास है, क्योंकि इन दोनों का जो पुत्र था उस पुत्र की वाइफ, उस हस्बैंड हो गया ना, एरो का साइन लगाया, उस पुत्र की वाइफ पी की क्या होगी, सास होगी। फिर ये पूछ रहा है, देखो एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, तो एक ही बेटा और कोई बेटी है ही नहीं, ठीक है। फिर ये पूछा है कि के का विवाह टी से हुआ। अभी जो के इस के का विवाह किससे हो गया, टी से हुआ। किससे हुआ, टी से। हस्बैंड वाइफ बताया ना भाई, इस के का विवाह किससे हो गया, टी से हो गया। और जो एन है, वो एन कौन है, वो जो एन है वो एन के की बेटी है। एन जो है वो के की बेटी है, तो के की बेटी कौन है, एन है। ये लिखा हुआ था इतना सारा, ठीक है। और यहां पर हमने एक ही छोड़ा था कि कौन, ओ जो है वो पी का बेटा है, ओ पी का बेटा, तो पी है इसका बेटा ओ, ये जो हमने साइड में रखा था कि पी क्या बोला था, ओ पी का बेटा है, तो पी ओ का बेटा हो गया, ओ पी का बेटा हो गया, तो एक बेटा आ गया। अब यहां तक हमने ये पूरा डायग्राम बना दिया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी का एम से क्या संबंध है, ये पी का एम से क्या संबंध है, यानी पी जो है, यानी ये जो है ये इस एम की क्या लगती है भाई, इन दोनों का पुत्र था आर की पत्नी अपने हस्बैंड के पिताजी के क्या लगी, तो क्या लगी, पुत्र वधू लगी, जिसको बहू बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। भाई पी का एम से, यहां पर एम का नहीं बताना, एम ससुर नहीं बताना आपको, ये बोला पी का एम से क्या रिलेशन है। अगर ये पूछा होता एम का पी से, तो एम वाले का बताना है। यहां पूछा पी का बताओ, पी यानी ये पी कौन है एम से, एम की क्या लगती है, तो ये पी एम की बहू लगती है, पुत्र वधू लगती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि के का आर से क्या संबंध है, तो के का आर से क्या संबंध है, तो देखो आर कौन है, एम और एस का लड़का, आर कौन है, एम और एस का लड़का, और एस की बहन है के, एस की बहन है कौन, के, दोनों माइनस माइनस लिखा हुआ ना, तो एस की बहन है के। अब जब के एस की बहन है, तो ये आर मम्मी की बहन लगी इसके, तो के यानी इस के का आर से क्या संबंध है, मतलब ये के आर के कौन लगी भाई, ये तो क्या लगी, मासी लगी, मम्मी की बहन है, मम्मी की बहन तो क्या लगी, मासी लगी, मम्मी की बहन। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, पजल दे रखी। देखो मैं इसको एक बार वापस से क्लियर कर देता हूं ताकि आपके वापस से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। हम इस डायग्राम को वापस बना देते हैं। देखो के एस की बहन है, के कॉमा एस, कॉमा क्यों लगाया, बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए। के क्या है, बहन है, तो के बहन है तो माइनस लगाते हैं। एस की शादी एम से हो गई, ठीक है, एस की शादी एम से हुई तो एम लिख दिया मैंने। अब एम से हो गई, एम कौन है हमको नहीं पता, एस कौन है अभी हमको नहीं पता, पर एम जो है वो आर का पिता है, एम जो है वो आर का पिता है, क्योंकि संतान नीचे रहेगी, पुत्र ऊपर रहेगा, पिताजी ऊपर रहेंगे, तो एम पिता है, मतलब जेंडर मेल है। जब ये मेल है तो ये पत्नी होगी, ये फीमेल होगी। फिर पूछा है ओ जो है वो पी का बेटा है, तो ओ और पी, अभी ओ पी का बेटा है, तो अभी इसको हमने यहां रखा क्योंकि यहां दिखाई नहीं दे रहा डायरेक्ट कनेक्शन। फिर ये पूछा है एस जो है वो पी की सास है। अब एस जो है इस पी की सास कब बनेगी, पी की सास तभी बनेगी जब वो अपनी लड़की का या लड़के का विवाह कर देगी। इसकी लड़की लड़का यहाँ पर आर है, तो आर का विवाह होगा पी से, तभी तो सास होगी, तभी तो सास बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी, ठीक है। लेकिन लड़का है लड़की अभी हमें पता नहीं है। फिर ये बोला कि एम का एक ही बेटा है, इस एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, मतलब एक ही लड़का है। जब एम का एक ही लड़का, तो ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गई, तो ये इसकी सास हो गई, एस ई की सास है, हो गई ये वाली बिल्कुल। फिर बोला यहाँ पर पी का एक ही लड़का है, जो हमने देखा था कि ओ पी का बेटा है, तो इसका बेटा कौन है, ओ है। फिर पूछा के का विवाह टी से हुआ, तो यहां से करा मैंने, के का विवाह किससे हो गया, टी से हो गया, बोले के का विवाह टी से हो गया। और जो एन है वो के की बेटी है, फिर जो एन है वो के की बेटी है, बेटी माइनस, ठीक है।
ये हमने इसका डायग्राम बना दिया। अब इसका डायग्राम बना दिया, इसके डायग्राम को देख के हमको आंसर देना है। P का M से क्या संबंध है? P, ये दोनों पति पत्नी है, इनका एक लड़का है, लड़के की वाइफ, इसके क्या लगी, मतलब लड़के के पिता की क्या लगी, तो पुत्र वधू लगी। वेरी इजी। K का R से क्या संबंध है? तो R जो है वो M और S, यानी S इसकी माता जी है, माता जी की बहन, इसके क्या लगी, मौसी लगी। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस यू की बेटी है, तो हमारा एस किसकी बेटी है, यू की बेटी है। एस जो यू की बेटी है मतलब माइनस। वी के केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई, तो वी का एस भी बच्चा है और यू का भी बच्चा है, तो दोनों यू और वी दोनों कौन होंगे, पति पत्नी होंगे, तभी तो बच्चे होंगे। और इसका एस और वाई, वी के दो संतान है, एस और वाई, तो ये अपने आप पति पत्नी हो गए। फिर बोल रहा है पी बी का भाई है, तो अभी हमें पी और बी नहीं है, तो यहाँ लिखिए पी बी का भाई है, इतना लिख दिया। वाई का विवाह डी से होता है, वाई का विवाह डी से हो गया। वी की केवल दो बेटियां थी, इस वी की दो बेटियां थी, तो ये दोनों बेटी हो गई, तो ये पुरुष हो गया। फिर जे यू की माँ है, जे जो है वो किसकी माँ है, यू की माँ है, जे यू की माँ है, मतलब माइनस। फिर ये पूछ रहा है पी का विवाह एस से होता है, पी का विवाह एस से होता है, तो पी पुरुष हो गया, ये महिला थी। फिर यहाँ पर पी बी का भाई था, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, पी जो है बी का भाई हो गया। फिर बोला जे का विवाह एल से हुआ, तो जे का विवाह एल से हुआ, जे का विवाह एल से हुआ, जे महिला थी तो ये पुरुष हो गया। फिर पूछा है कि वी टी का पुत्र है, वी जो है वो किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, तो ये महिला हो गई। वी जो है टी का पुत्र है, तो ये महिला हो गई। ठीक है, ये हमने पूरा डायग्राम बना दिया। तो डायग्राम को देखकर देखो क्या बोला, एस यू की पुत्री है, वी के केवल दो बच्चे हैं, तो वी के एस भी बच्चा और वाई भी बच्चा, तो दोनों पति पत्नी हो गए। वाई का विवाह डी से हुआ, तो वाई का विवाह डी से हुआ। वी की केवल दो बेटियां थी, दोनों बेटियां थी, तो ये बी पुत्र हो गया, बच्चा मेल हो गया। जे यू की माँ है, जे जो है माँ यू की। पी का विवाह एस से होता है, पी का विवाह एस से हो गया, एस लड़की थी, ये लड़का होगा। फिर पी बी का भाई था, तो पी बी का भाई है, कोमा लगा दिया हमने। जे का विवाह एल से हो गया, जे माता थी, तो ये पिता होगा। वी टी का पुत्र है, तो वी जो है वो टी का पुत्र है, ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर बोला यू का पिता कौन है, तो यू का पिता कौन है, तो यू का पिता कौन है, यू की माता ये है, तो पिता ये है, तो यू का पिता कौन हो गया, एल हो गया। बी की भाभी कौन है, बी की ये दोनों भाई बहन है, इसकी भाभी कौन होगी, एस होगी नहीं होगी। बी की भाभी कौन है, तो एस। भाई ये दोनों भाई बहन है, जो भी है। इसकी वाइफ, पी की वाइफ, इसकी शादी हुई थी ना, पी की वाइफ एस से, इसकी शादी हुई थी, तो जब शादी हुई थी तो एस क्या होगी, इसकी भाभी होगी। वी का पी से क्या संबंध है, तो वी, इस वी का पी से क्या संबंध है, इस वी का पी से क्या संबंध है, वी का पी से क्या संबंध है। तो देखो पी कौन है, पी, तो इसकी इस वी की जो लड़की है, उस लड़की का हस्बैंड, इस वी का, यानी इस वी का पी से क्या संबंध है, उस लड़की के हस्बैंड से, तो क्या संबंध हो गया, तो ससुर हो गया। ठीक है, ये हमने दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आज सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप 1 की पजल से रिलेटेड। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।